कुरान वाकई एक समंदर जैसा है। जितनी बार गौता लगाएं कुछ नया ही हाथ आता है। बिल्कुल। आज हम सूरत अल फातिहा के कुछ मोतियों पर बात करेंगे। जी, खासतौर पर डॉक्टर नोमान अली खान और जो उनका इदारा है बैना इंस्टीट्यूट, उनकी तहकीक की रोशनी में। हाँ, उनकी आखिरी मौजज़ा सीरीज से मकसद ये समझना है कि अल फातिहा अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक की क्या तस्वीर पेश करती है। बिल्कुल, और ये याद रखना अहम है कि ये जो जायजा है ये डॉक्टर खान का अपना फहम और तहकीक है। वो कुरान के अल्फाज, उसकी साख्त, उसमें छुपे मौजज़ात पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो आइए अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते हैं। डॉक्टर खान इस पर बड़ा जोर देते हैं कि ये सिर्फ तारीफ नहीं है और ना ही सिर्फ शुक्र। बिल्कुल, ये दोनों का एक गहरा मिलाप है। मतलब हालात जैसे भी हों, अल्लाह की हम्द भी और शुक्र भी। जी, ये बहुत अहम नुक्ता है। मुश्किल में भी हम्द और शुक्र, है ना? बड़ा ताकतवर ख्याल है। और इसमें एक और पहलू भी है, वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह का जो तसव्वुर है ये वक्त से और तारीफ करने वाले से भी मावरा है। अच्छा, वो कैसे? मतलब ये अल्लाह की अपनी शान, उसके जलाल का इकरार है, जो किसी तारीफ करने वाले का मोहताज ही नहीं। वो हमेशा से काबिल हम्द है। सही। चाहे कोई मखलूक हो या ना हो, तारीफ करे या ना करे। जी, ये समझना हमें अपनी जात से जरा ऊपर उठकर सोचने पर मजबूर करता है। फिर आता है रब्बुल आलमीन। डॉक्टर खान कहते हैं ये ताल्लुक की बुनियाद है। जी हाँ, रब वो सिर्फ मालिक नहीं है। नहीं, बल्कि पालने वाला, परवान चढ़ाने वाला, कायम रखने वाला, मुहैया करने वाला, सब कुछ। और अल-आलमीन ये भी कितना वसी है। हाँ, सिर्फ ये कायनात नहीं बल्कि तमाम इंसानी माशरे, तमाम नस्लें, शुरू से आखिर तक। कितना बड़ा कैनवस है। उसके बाद अल्लाह के दो बहुत खूबसूरत नाम, अर्रहमान, अर्रहीम। यहाँ डॉक्टर खान अल्फाज की जो बारीकी है और उनकी तरतीब, उस पर बहुत तवज्जो दिलाती हैं। अच्छा। रहमान वो शदीद, फौरी और बहुत ही वसी रहमत है जो शायद दुनियावी या वक्ती हो सकती है, जैसे कोई बड़ी मुश्किल टल गई। और रहीम वो कैसे मुख्तलिफ है? रहीम वो मुस्तकिल, हमेशा रहने वाली रहमत है जो गोया अल्लाह की जात का हिस्सा है। ये वो रहमत है जो आखिरत तक जाती है। तो तरतीब अहम हुई। बहुत अहम। डॉक्टर खान के मुताबिक रहमान फौरी ज़रूरतों को देखता है, परेशानी दूर करता है, और रहीम वो मुस्तकिल सुकून और मुस्तकबिल की जमानत देता है। वाह, ये समझने से तो दुआ का अंदाज ही बदल जाएगा। बिल्कुल, ये रहमत ही तो रब और बंदे के ताल्लुक का मरकज है। और फिर फौरन ही इस वसी रहमत के बाद मालिक यौमिद्दीन। जी, यानी ये रहमत कोई अंधी रहमत नहीं है, ये इंसाफ और एहतिसाब के साथ मुतवाजिन है। अल्लाह बदले के दिन का मालिक भी है और बादशाह भी। और डॉक्टर खान निशानदेही करती हैं कि ये सिर्फ कोई बड़े बड़े वाकयात का दिन नहीं, बल्कि हर फर्द के छोटे से छोटे अमल का हिसाब का दिन है। तो गोया पहली 3 आयात में अल्लाह की एक मुकम्मल तस्वीर आ गई। हम्दो सना का मुस्तहिक, बेइंतहा और दायमी मेहरबान, और कामिल इंसाफ करने वाला। अब जब अल्लाह की ये पहचान कायम हो गई तो अगली आयत जो है इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, वो एक फितरी नतीजे के तौर पर आती है। डॉक्टर खान यही कहते हैं कि ये कोई हुक्म नहीं है जो ऊपर से थोप दिया गया हो। नहीं, बल्कि ये बंदे का अपना दिल से निकला हुआ एक अहद है कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। और नस्तईन यानी मदद मांगना, उस पर डॉक्टर खान का नुक्ता बहुत दिलचस्प है। जी, वो आउन से है, यानी पहले अपनी पूरी कोशिश करनी है, फिर मदद मांगनी है। बिल्कुल, ये नहीं कि बस हाथ पर हाथ धरे बैठे और मदद मांग रहे हैं। नहीं, जिद्दोजहद के साथ अल्लाह की मदद तलब करना है। सही। और ये मदद भी बुनियादी तौर पर किस लिए मांगी जा रही है? इबादत के मकसद को पूरा करने के लिए। अच्छा। और दोनों हिस्सों में जो इय्याका है, सिर्फ तुझ ही से, ये शिर्क की मुकम्मल नफी है। और ये हम का सीगा, जमा का। जी, डॉक्टर खान इस पर भी रोशनी डालती हैं कि ये हमें सिखाता है कि ये सफर अकेले का नहीं, इज्तिमाई है। हम सब मिलकर इबादत करते हैं, मिलकर मदद मांगते हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह की पहचान हुई, फिर इबादत और मदद का अहद, और उसके बाद सबसे अहम दरख्वास्त, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। यहाँ डॉक्टर खान हिदायत और इल्म में एक बड़ा दिलचस्प फर्क बताते हैं। जी, वो कहती हैं कि इल्म तो हासिल किया जा सकता है, उसे जमा किया जा सकता है,
ملکیت میں رکھا جا سکتا ہے۔ مگر ہدایت؟ ہدایت ایک مسلسل ضرورت ہے، اسے ہر لمحہ مانگنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں جسے آپ حاصل کر کے رکھ لیں۔ صحیح۔ اور صراط المستقیم، سیدھا راستہ؟ ڈاکٹر خان اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ یہ وہ واحد، سیدھا، کشادہ اور بلند راستہ ہے۔ اور دعا منزل پانے کی نہیں ہے۔ نہیں، دعا اس راستے پر آ جانے کی اور پھر اس پر قائم رہنے کی ہے۔ اور کن کے راستے پر؟ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ جی، اور یہ ماضی کا صیغہ ہے، انعام کیا، یعنی وہ لوگ جو یہ سفر کامیابی سے طے کر چکے ہیں۔ گویا ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ بالکل۔ اور پھر یہاں بھی ہمیں ہدایت دے، یعنی پھر اجتماعی دعا۔ جی، اس میں دوسروں کی فکر بھی شامل ہے، یہ مشترکہ سفر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نعمان علی خان کی بصیرت کے مطابق سورۃ الفاتحہ اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک پورا نقشہ ہے۔ جی، پہچان سے شروع ہوتا ہے، پھر عہد بندگی آتا ہے، کوشش اور توکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور پھر اجتماعی طور پر مستقل رہنمائی کی دعا، اور آخر میں ایک سوچنے والی بات جو ڈاکٹر خان نے بھی کہی تھی کہ الفاتحہ کو اس طرح سمجھنا یہ دنیا کو دیکھنے کا آپ کا چشمہ، آپ کا زاویہ بدل دیتا ہے، ایک نیا عدسہ لگ جاتا ہے گویا۔ جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی اس گفتگو کا کون سا پہلو ہے جو شاید ہمارے اپنے زاویہ نگاہ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟